नमस्ते दोस्तों। आज हम समझेंगे भारत के संविधान का असली नेचर, जिसमें छुपा है एक अनोखा कॉम्बिनेशन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक तरफ है स्ट्रॉन्ग सेंटर, दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। एक तरफ इलेक्टेड पीएम, दूसरी तरफ प्रेसिडेंट एज नॉमिनल हेड। ये सिस्टम कैसे काम करता है? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो जवाब है, भारत का संविधान एक डायनामिक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये ना सिर्फ रिटन और डिटेल्ड है, बल्कि इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो टाइम के साथ इवॉल्व कर सके। बी आर अंबेडकर ने आईएससी बनते वक्त ब्रिटिश सिस्टम, अमेरिकन फेडरलिज्म और इंडियन रियलिटीज को मिलाकर एक यूनिक मॉडल बनाया, जिसे हम कहते हैं इंडियन मॉडल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। की पॉइंट्स: supremacy of constitution, separation of powers, fundamental rights plus DPSPs, federal plus unitary balance, parliamentary democracy। अब बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर की। दोस्तों, फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर का डिवीजन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, जैसे यूएस में होता है। लेकिन भारत का फेडरलिज्म थोड़ा अलग है। कुछ स्कॉलर्स इसे कहते हैं क्वासी फेडरल या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो क्या क्या फीचर्स है जो भारत को फेडरल बनते हैं? एक डुअल पॉलिटी, इंडिया में दो सरकार होती है, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स। दो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक डिटेल्स डॉक्यूमेंट जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरली दिया गया है। थ्री की कैप डिविजन ऑफ पावर्स, सेवन स्केड्यूल, यूनियन लिस्ट लाइक डिफेंस, करेंसी, स्टेट लिस्ट like police, health, concurrent list like education, forests। चार supremacy of constitution, अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो तो वो इनवैलिड होगा। पांच इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एज गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेंटर वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। छह बाइकैमरलिज्म, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब फीचर्स दिखाते हैं कि भारत का सिस्टम क्लियरली फेडरल है, पर ये पूरी कहानी नहीं है। यूनिटरी फीचर्स फेडरल या यूनिटरी? दोस्तों, जहां एक तरफ फेडरल फीचर्स है, वहीं कुछ यूनिटरी फीचर्स भी है जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ई एक से एमपीएलईएस, इमरजेंसी प्रोविजंस 8, 352 से 360, इमरजेंसी में सेंटर सब पावर ले लेता है। आर्टिकल 249 एम, 250, राज्यसभा अगर कहे तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकता है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एम, सिटीजनशिप, ना अलग स्टेट कॉन्स्टिट्यूशंस, ना अलग सिटीजनशिप, सबके लिए एक हाई रूल। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, गाना को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। रेसिजुरी पावर्स 8, 248, ऐसे सब्जेक्ट्स जो किसी लिस्ट में नहीं, उन पे सेंटर का पावर होता है। तो ये सब दिखता है कि इंडिया में फेडरलिज्म विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायस है, जिसे स्कॉलर्स कहते हैं क्वासी फेडरल और यूनिटरी विद फेडरल फीचर्स। लैंडमार्क केसेस ऑन फेडरलिज्म, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वी यूनियन ऑफ इंडिया 1963। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन फेडरलिज्म यूनिक है, नॉट ट्रूली फेडरल लाइक यूएस, बट नॉट यूनिटरी ईदर। एसआर बोम्मई वी यूनियन ऑफ इंडिया 1994, कोर्ट ने बोला फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आर्टिकल 356 का मिसयूज जुडिशली रिव्यू हो सकता है। तो कोर्ट्स ने भी ये क्लैरिफाई किया, फेडरलिज्म इज नॉट एब्सोल्यूट but a basic and essential part of our constitution. Part 3, Form of the Government, Parliamentary Democracy।
अब चलते हैं दूसरे इम्पोर्टेंट पार्ट पा भारत में कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म है। तो जवाब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन वेस्टमिंस्टर मॉडल फ्रॉम ब्रिटेन। आइए समझते हैं कुछ की फीचर्स जो इस सिस्टम को डिफाइन करते हैं। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by PM is collectively responsible to Lok Sabha. दो dual executive. President nominal head. Prime Minister real head. तीन majority rule. PM वही बनता है जिसके पास लोकसभा में majority हो। चार fusion of power. Executive part of legislature. PM और ministers MPs भी होते हैं। पांच no fixed tenure. जब तक लोकसभा का कॉन्फिडेंस बना रहे तब तक सरकार टिकती है। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि सरकार लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो और जब लोग ट्रस्ट लूज करें तो सरकार गिर भी सकती है। पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल एस्पेक्ट। पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव डुअल नॉमिनल प्लस रियल सिंगल प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव responsibility to parliament not accountable to legislature leadership PM chosen by majority party president elected separately stability less stable more stable। तो भारत ने चूज किया पार्लियामेंट्री मॉडल क्योंकि ये ज्यादा डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी में लोकल वॉइसेस को जगह देता है, कोalition एरा में भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इंपॉर्टेंट केसेस ऑन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। केशवनन्ना भारती वी स्टेट ऑफ केरला 1973। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, पार्लियामेंट गवर्नमेंट फॉर्म को चेंज नहीं कर सकता। इंदिरा नेहरू गांधी वी राज नारायण 1975। कोर्ट ने डेमोक्रेसी को अपहोल्ड किया और बोला दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर एसेंशियल। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा ब्लेंड है जिसमें फेडरलिज्म का फ्रेमवर्क है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का फंक्शन है, जुडिशियल रिव्यू का प्रोटेक्शन है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का स्पिरिट है और ये कॉम्बिनेशन हाई भारत की स्ट्रेंथ है। एग्जाम्पल्स फ्रॉम रियल लाइफ। जीएसटी काउंसिल सेंटर और स्टेट्स का कोऑपरेशन, नीति आयोग फेडरल प्लानिंग, प्रेसिडेंट रूल केसेस फेडरल बैलेंस मेंटेन थ्रू कोर्ट्स। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर फेडरल है लेकिन स्पिरिट स्ट्रॉन्ग यूनिटी का प्रमोट करता है। गवर्नेंस का फॉर्म पार्लियामेंट्री है जिसमें अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस और कलेक्टिव लीडरशिप को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये सिस्टम हर 5 साल में लोगों के वोट से रिफ्रेश होता है और यही है ट्रू डेमोक्रेसी। और इसी वजह से इंडिया का सिस्टम वाइब्रेंट, फ्लेक्सिबल और स्टेबल बना रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपकी सजेशंस ह्यूम कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टडी स्मार्ट, स्टे कॉन्स्टिट्यूशनल।